जय जय नारायण नारायण जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि हमने देखा तो यही लगा तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा दगा ही दगा तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा दगा ही दगा मन में आज हम श्री हरिहर भगवान बदराना गांव में उपस्थित हैं। हम जी आप हरिहर जी का स्वरूप ठाकुर जी के बाएं हाथ की तरफ नीचे श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप है छोटा, और इस दाहिने हाथ की तरफ शिव जी का स्वरूप है। बाएं हाथ की तरफ बड़े स्वरूप के एक शिरस्त्र में शंख जो कमर में धारण किया हुआ है, एक शिरस्त्र में चक्र है, और शिव जी की तरफ शिव जी के ऊपर नाग देवता हैं। एक हाथ में त्रिशूल धारण किया और एक आशीर्वाद का है। त्रिशूल और शीश के दोनों पर जटाएं स्वरूप गंगा जी लहरा रही हैं, और शीश पर चंद्रमा जी धारण। आधे में शिव जी का स्वरूप है, आधे तो शिव जी के आयु के अनुसार की तरफ कृष्ण भगवान के श्रृंगार हैं। तो नाम छोटे स्वरूप पर ही हरि और हर, कृष्ण और शिव हैं। यह होली के संगम में प्रकट हुई है। संवत 1111, आज 966 साल ठाकुर जी को यहाँ विराजमान हुए हैं। यह बिल्कुल अधर हैं, पीछे कोई सहारा नहीं है, जबकि दूसरे स्वरूप में नीचे चौकी होती है, पीछे कोई आधार होता है, वो ऐसा यहाँ नहीं है। संवत 1111 लगभग 962 साल हो चुके हैं ठाकुर जी का विराज हुए हैं, और कोई भी इनके सहारा नहीं है जो साक्षात खड़े हुए हैं, प्रतिमूर्ति खड़ी हुई है। तो आप ये बताइए पंडित जी, जो भी यहाँ पे जातरू आते हैं, बाहर से भी आते हैं कोई? हाँ, यहाँ बाहर से भी आते हैं, गुजरात के भी कुछ, जैसे झाड़ोल में होटल है तो होटल से वो दर्शन के निमित्त यहाँ आते हैं। झाड़ोल में यहाँ ठाकुर जी के अन्नकूट का मेला लगता है। अन्नकूट दीपावली के दूसरे दिन ही यहाँ भरा जाता है, और 10-12 हज़ार लोग यहाँ मेले के रूप में एकत्रित होते हैं, ठाकुर दर्शन करते हैं। ठीक इसी प्रकार होली के दूसरे रोज ढोल के दिन, वो उस दिन धुरेंडी के दिन भी यहाँ मेला लगता है। और ऐसे जन्माष्टमी का है, निर्जला एकादशी का है, देवजूनी एकादशी का है, ये सभी पर्व यहाँ मनाए जाते हैं। इन पर्वों पर हजारों लोग एकत्रित होते हैं। तो 11 पे अन्नकूट जो और भी कुछ मेले वगैरह होते हैं, उस पर हजारों लोगों की तादाद में यहाँ पे पब्लिक इकट्ठी होती है, और उनकी मनोकामना के लिए आते हैं, और मनोकामना भी उनकी पूर्ण होती है। जय हरिहर भगवान की जय। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के पूरे यहाँ पे सभी सदस्य और अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ जार के श्री नान जी आचार्य जो कि अध्यक्ष हैं उदयपुर जिले के, मिलते हैं उनसे। पहली बात तो बदराना के पूरे प्राकृतिक छटा है, इसके समस्त ग्रामवासियों को प्रणाम करता हूँ। हरिहर के प्रभु के चरणों में उनकी तरफ से, विशेषकर पत्रकार लोग, आप जानते ही हैं पत्रकार लोगों का जीवन कितना बना बना होता है। तो आज हमारा एक दिवसीय जो यात्रा भ्रमण था, उसमें धार्मिक हरिहर महादेव के चरण में आकर मैं भगवान प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी जाल की एक छोटी सी टीम है, लेकिन बहुत ही विस्तारित होती जा रही है। तो आपके चरणों में आइए, हमारी कुछ आगे की कुछ योजना है जो पत्रकारों के हित में हो, और पत्रकारों के
मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी एक अच्छा स्वस्थ बने, इसके लिए हमारा प्रयास है कि हम लोग इस यात्रा का और इस प्राकृतिक जो आज्ञा है धार्मिक स्थल का एक भ्रमण करके हम अपने आप को थोड़ा वॉश करना चाहते हैं। तो भगवान से ये प्रार्थना है कि सारे पत्रकार बंधुओं को अच्छा स्वास्थ्य मिले और बहुत अच्छे तरीके से अपनी कलम चलाएं, प्रभु से ये प्रार्थना है। और हमारे सारे साथी भी झाड़ोल के जितने भी क्षेत्र है, जो डेस्टिनेशन है, जो तालाब है, मानसी बादल है, उन सभी को देखने के बाद बड़ा आनंद का अनुभव हुआ और सारे पत्रकार लोग बहुत ही आनंद है इस प्रकृति में और हमारे जीवन में ये यादगार रहेगा। विशेषकर मैं जार के सारे साथियों सभी ने एक साथ आयोजन को लेकर उत्साह दिखाया और उदयपुर से हम लोग आए हैं सारे लोग और हम लोग मैसेज देना चाहते हैं और भगवान से हमने यहाँ ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी जो झीलों को भरी रखने वाली यहाँ की जो प्रमुख तालाब है मानसी बागल वगैरह, हम प्रभु से प्रार्थना की थी कि इसको और लबालब कर लें ताकि हमारी जो जिले हैं वो 12 महीना सदा निरा रहें उदयपुर की पब्लिक के लिए और पूरे जिले के लिए अच्छा खुशहाली बनी रहे। धन्यवाद। उदयपुर जिले और ग्रामीण सभी के लिए बहुत ही अच्छे उन्होंने संदेश दिया है और वास्तव में उन्होंने एक अपनी वेदना भी बताई है कि वास्तव में जो रिपोर्टर होता है, पत्रकार होता है, बहुत ही मानसिक रूप से उसको बहुत ही प्रेशर रहता है, काम करता है, लेकिन सभी तरफ प्रशासन सब तरफ से, तो सभी को आज ये एक दिवसीय भ्रमण पे लेके आए हैं हरिहर भगवान के चरणों में कि हाजिर रहे, हरिहर भगवान इनकी सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिहर भगवान के चरणों में हमारे साथ मौजूद है श्री भरत जी मिश्रा, जो एक युवा पत्रकार हैं, दबंग पत्रकार हैं। आप जो यहाँ पे हरिहर भगवान के चरणों में आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले सभी को मैं साधुवाद देना चाहूँगा। सबसे खास तो श्रीमान नारायण जी आचार्य और प्रदेश के लिए, क्योंकि 21वीं सदी के अंदर संस्कृति का जो हनन होते हुए हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी सभी जगह पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन मोबाइल ने जगह ले ली है। कोई भी गीता, कुरान या इस तरह के बाइबल पढ़ता नहीं है। तो आज यहाँ पर सभी देवी देवताओं के दर्शन के लिए हम आए और मिलकर सभी से अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जिलाध्यक्ष का इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सिर्फ हमने अब किताबों में ही देखे हैं, हम जाते नहीं हैं। हम डिस्को में जाते हैं, हम पब में जाते हैं, हम मॉल्स में जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं जाना चाहते। अगर किसी को भी कहा जाए कि आज हम किसी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं तो बहाने बनाने लग जाता है, लेकिन हम कहें कि कहीं हम किसी पार्टी में जा रहे हैं तो तुरंत आ जाते हैं। तो राज्य, पूरे प्रदेश की और जिले की मैं साधुवाद देता हूँ कि इतना अच्छा आयोजन हुआ। आप जार महाराज जी, आपने बहुत ही अच्छे उत्तम विचार बताए हैं। संस्कृति की रक्षा, कोई भी मंदिर मस्जिद आजकल जाना पसंद नहीं करता, डिस्को पब बार में जाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, जबकि मंदिर के नाम से घंटी काट जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं श्री अमर सिंह जी बराना, जो यहाँ कांग्रेस के महासचिव भी हैं और यहाँ हिस्सा निवासी। तो आप यहाँ जो आज हम हरिहर भगवान मंदिर में आए हैं तो कुछ इतिहास से बात बताएं। सबसे पहले मैं आप सभी पधारे हुए माननीय पत्रकार साथियों का भगवान हरिहर जी की पावन नगरी राजराणा विद्याजी झालामान की कर्म भूमि पर मैं धर्म महोत्सव समिति हरिहर भगवान की कमेटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। यहाँ ये बहुत ऐतिहासिक जगह है जहाँ हमारे पुरखों ने बहुत समय गुजारा। यहाँ पर मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी और महाराणा प्रताप जब युद्ध के अभ्यास होता था तो ये पूरी हमारी ये नदियाँ हैं जो यहाँ संगम है, रोहली और मानसी का त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर होता था। उससे पूर्व मैं आपसे निवेदन कर दूं कि भगवान हरि और हर ये एक ही पाषाण में, एक ही पत्थर में मूर्ति है जो शायद मैंने भी पूरे भारत का भ्रमण किया मगर मुझे कहीं ऐसी बड़ी मूर्ति नहीं दिखी जो इसके बराबर हो। और दीवार से 5 फीट दूर है, दोनों पांवों पे खड़ी है। जबकि कहीं भी आप जाएंगे किसी भी ठाकुर जी के मंदिर में, चाहे शिव जी के मंदिर में और भगवान के मंदिर में, वहाँ सब जगह आपको इस तरह से नजर आएगी, मगर ये दोनों है। और इसके नीचे दोनों पांवों पे नीचे सूत का धागा निकलता था, मगर तत्कालीन महाराणा राज सिंह जी ने देखा कलयुग का समय है, क्या मालूम क्या होगा, तो उन्होंने सफेद चपड़ी भरवा दी जो भी श्रृंगार के अंदर है। आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे श्रृंगार से पूर्व तो आपको पूरी विस्तृत जानकारी मिलती। और यहाँ पर श्रृंगार भी हमारा पूरा खुले में होता है, बाकी सब मंदिरों में पर्दे में होता है। उसका विशेष कारण है भगवान शिव हर
हरि और हर, विष्णु और शंकर दोनों साथ में विराज रहे। इसलिए भगवान शंकर पर्दे में स्नान नहीं करते, भगवान शंकर पर्दे में श्रृंगार नहीं करते, वो खुले में होता है। वो मैन एक आपको मैंने बताया, वो ये मूर्ति यहीं पर त्रिवेणी संगम में मानसी और रोली नदी के में मिली है। और इस गांव का पुराना गांव का जो नाम है खेड़ा है। खेड़ा के बाद इसकी मूर्ति के सत्यापन होने के बाद महाराणा द्वारा इसका नाम हरिहर भगवान था रखा, जब हरिहर जी से नाम से घोषित हुआ। यहाँ पर इस गांव का नाम आपको अवगत कराओ, निवेदन किया था मेवाड़ के टाइम में आवरगढ़ जो कमलनाथ महादेव मंदिर है जहाँ महाराणा प्रताप विराजते थे, उससे पहले कैंप यहीं होते थे, जो खेड़ा गांव से विख्यात था। जो मेरा जो रावला है प्राचीन यहाँ शक्ति मंदिर है, या महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह जी, महाराणा राज सिंह जी तक विराजे हुए हैं। और जब यहाँ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप यहीं से चढ़े थे छापामार युद्ध के लिए पूरी अपनी 36वीं कौम की सेना को लेकर के। तब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध में घायल हो जाते हैं, और से कहते नहीं होते हैं, मगर ऐसा हुआ, तभी ऐसा माना जाता है घायल हुए थे। और उनके घायल होने के बाद जब मेवाड़ के वीर योद्धा जो झालामान से विख्यात हैं, उनका ओरिजिनल नाम राजराणा बीदाजी है, जो हम बड़ी सादड़ी से हैं। और राजराणा बीदाजी ने देखा कि महाराणा प्रताप कुछ देर और अगर रणभूमि में रहेंगे हल्दी घाटी में, तो ये प्राण न्यौछावर हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, मेवाड़ का नाम खत्म हो जाएगा। तो अपने खुद ने महाराणा प्रताप के चलते युद्ध में उनका राज तिलक हुआ। राज तिलक से मेवाड़ में किसी भी राव उमराव का रावत या ठाकुर साहब, राज ठाकुर साहब, राज ऋषि ऐसे पद लगते हैं, महारावल लगते हैं, मगर झाला राजपूत के सिर्फ राज राणा लगता है। राज राणा एक दिन का राज किया, इसलिए राणा बने मेवाड़ के। तो राज राणा बीदाजी सहित दूसरे सरदारों ने उनको हल्दी घाटी से बाहर निकाला, और वो स्वयं युद्ध महाराणा पढ़कर के लड़े, और अंतिम समय में वो शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। तब महाराणा प्रताप को यहाँ दूसरे दिन बताया गया राज राणा बीदाजी झालामान आज दुनिया में नहीं रहे, वो शहीद हो गए। उनको बहुत बड़ा दुख हुआ, वो बहुत बड़े विचलित हुए, रोए। और फिर उस दिन से उन्होंने कहा जिस जगह पर मैं बैठा हूँ, इस माटी का नाम राज राणा बीदा राणा के नाम से रहेगा, जो इस गांव का नाम आज बदराणा है। और देश की आज़ादी के बाद बी का ब हो गया, वो दुर्भाग्य है। हम लोगों ने भी सरकार से मांग की थी, जो ये ओरिजिनल की इतिहास है उसको रखा जाना चाहिए, ये यहाँ का इतिहास है। और यही हमारे भगवान हरिहर ठाकुर का मंदिर है। यहाँ पर साल भर में पूरा आपका हमारा अन्नकूट का मेला लगता है, जैसे श्रीनाथ जी नाथद्वारा में होता है, चार भुजा जी में होता है, या द्वारिकाधीश में होता है, या ठाकुर जी के जो देश के अंदर मंदिर हैं उसी तर्ज पर यहाँ पर भी अन्नकूट का मेला लगता है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ दर्शनार्थ आते हैं, और अन्नकूट जो ही प्रसाद वितरण होता है। होली के मेले होते हैं, जल जुड़ने एकादशी के होते हैं, जिस शिवरात्रि होती है, जन्माष्टमी का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, जो जिस जगह दुनिया में भारत में होते हैं ऐसे बहुत बड़ा कार्यक्रम जन्माष्टमी के अंदर होता है। जो पंचामृत अभिषेक कम से कम पूरे हमारे मंदिर परिवार के मुखिया जी और परिवार से 4-5 घंटे लगते हैं, जिसमें रेगुलर खाली घंटे मादल संकानन होता है। और इस तरह से पूरे समय समय पर हर ऋतु में अलग अलग श्रृंगार होते हैं। बारिश के टाइम वर्षा ऋतु काल में अलग होता है, ग्रीष्म काल का अलग होता है, तो आपका सर्दी के अंदर भी अलग अलग होता है। आप ये बताइए, यहाँ पे हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वैसे ही आज हमारे राजस्थान के जर्नलिस्ट और राजस्थान के पत्रकार बंधु सारे यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे प्रभु उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, क्या है उसके बारे में संदेश? भगवान हरिहर एक बहुत बड़े देवों के देव महादेव और विष्णु का अवतार हैं। मैं तो आप सबके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ भगवान हरिहर जी से कि आपके दिल में, दिमाग में, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके मित्रों के लिए जो भी आप मनोकामना लेके पधारे हैं, भगवान हरिहर जी आपका जरूर मनोकामना पूर्ण करेंगे। यहाँ का इतिहास रहा है, एक बार यहाँ चोरी हुई थी, ताले टूट गए थे, मगर ये दरवाजा दिख रहा है, यहाँ से बाहर चोर नहीं जा सके, अंधे होके गिर गए थे। जब उन्होंने स्वयं ने गलती स्वीकार की, हमने गलती की, प्रभु के दरबार में घुस गए, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। पूरा गांव एकत्रित हुआ, पुलिस आ गई, जाब्ता आ गया, आसपास लोग आ गए। जब उन्होंने खुद ने माफी मांगी आ करके, तो भगवान ने उनकी आंखें खोल दी। इससे बड़ा चमत्कार मैं नहीं मानता हूँ यहाँ कुछ हो सकता है। आप है राजराणा बीदाजी के वंशज श्रीमान अमर सिंह जाला, बहुत बहुत धन्यवाद।
दोनों अंदर ये पुराने नजर आ रहे हैं, इनमें कलाकृति में इनकी नजर आ रहा है। ये नए हैं, वो पुराने हैं, वो पुराने हैं। और मंदिर बनाता उनके जो मंदिर बनवाने वालों के दिमाग में आया कि कानून दोनों बाहर